अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी परवरदिगार आलम के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ में, सऊदी अरेबिया में, दुबई, अबू धाबी वगैरह खलीजी ममालिक के अंदर मिडल ईस्ट में यानी कि ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। तो तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। जो हमारी बोहरा कम्युनिटी है वो भी आज ईद मना रही है पाकिस्तान में, तो उनको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आप सबको अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फ़रमाए, इबादत कबूल फ़रमाए और इसी तरीके से मजहबी रसूमात को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन लोगों ने हज किया है अल्लाह ताला उन सब का हज कबूल फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला रहम फ़रमाए। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज हमारी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल का आखिरी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 20। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में आपने मोहर सॉल्ट यानी आपके पास जो मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसकी आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी करवाते हैं। अच्छा, करवाने के साथ साथ एक फरमाइश ये भी है कि क्योंकि कल ईद आ रही है, तो ईद के मौके पर लोगों ने मुझसे कहा कि सर कुछ अशार सुना दें। तो भाई मेरे तो फेवरेट गालिब हैं और मीर तक़ी मीर है, मुझे मीर तक़ी मीर की गज़ल याद आती है। उन्होंने कहा है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये मीर तक़ी मीर की गज़ल के कुछ अशार थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल है इसका थ्योरी, प्रोसीजर और इक्वेशन आज आपको सबसे पहले मैं अपनी किताब दिखाता हूँ। ठीक है, इसके मुताबिक याद कर लें। इसमें सारी किताब पूरी के बच्चे पूछ रहे हैं वाइवा कैसे याद करें। भाई वाइवा के लिए मैंने किताब में सारी हर प्रैक्टिकल के साथ स्पेस भी दी हुई, आप देखिएगा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतनी मेहनत की है इस किताब के ऊपर। तो इस किताब में आप जाकर वाइवा की भी तैयारी कर सकते हैं। इस किताब के पीछे आप देखें तो मेरी लिखी हुई सारी किताबों के टाइटल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इकरा पब्लिशर की लिखी हुई ये किताब है। वैसे आपको जो कॉलेजेस में करवाई गई होगी वो टेक्स्ट बुक की किताब के मुताबिक करवाई गई, तो आप इससे भी थ्योरी प्रोसीजर बात याद कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए अपनी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का, तो उसके लिए ये किताब मौजूद है। ठीक है, आइए जनाब क्या करते हैं जनाब। ये है फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट नंबर 20। ऑब्जेक्ट डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर वॉल्यूमेट्रिकली। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 gram of solvent that is water at room temperature or any specific temperature is called solubility of that solute। ठीक है, तो हमने मोहर सॉल्ट की solubility निकालनी है। अच्छा जी, इसके लिए हम थ्योरी प्रोसीजर में पहले बता चुका हूँ, आप किताब से याद कर लें। इक्वेशन जो है वो आपके सामने मौजूद है, 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। ये रिएक्टेंट हो गया, ये मोहर सॉल्ट है बेटा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो नजर आ रहा है ना आपको, प्लस की साइन नहीं है, इसको डॉट लगा देते हैं क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, इसको हमने डॉट लगा दिया। ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 10 अमोनियम सल्फेट और उसके बाद है फेरिक सल्फेट और वाटर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमने KMnO4 का जो सोल्यूशन लिया है वो 0.01 मोलर है। सही है, तो अब ये तो आप आखिरी प्रैक्टिकल है बेटा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनिशियल रीडिंग 0, फाइनल रीडिंग 10, 10 माइनस 0 10 आ गया। इनिशियल रीडिंग 10, फाइनल रीडिंग 20, 20 माइनस 10 10 आ गया। इनिशियल रीडिंग 20, फाइनल रीडिंग 30, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 आ गया। ये 10 आ गया। ठीक है जी, फॉर्मूला देंगे कौन सा, KMnO4 इज इक्वल टू मोहर सॉल्ट M1V1 अपॉन N1 M2V2 अपॉन N2। ये N1 क्या है जो KMnO4 से पीछे लिखा हुआ है, और N2 क्या है, ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट से पीछे 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ क्या होगा, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, 10 से 10 कैंसिल हो गया, काम हमारा और आसान हो गया। M2 आ गया हमारे पास 0.05 मोलर। अब हमने निकालना है, ये आ गई मोलैरिटी। ठीक है, अब अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ मोर सॉल्ट इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब, उसका फॉर्मूला है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और मोर सॉल्ट का मोलर मास है 392, 392।
मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो, जो तुमने निकाली थी अभी कितनी, 0.05 मल्टीप्लाई कर दो 392 से, तो आ जाएगा 19.6, ये आ जाएगा पर डेसीमीटर क्यूब। मगर डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, 100 ग्राम्स में। तो 100 में लाने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ मोर सॉल्ट इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आता है 1.96 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही इसकी सॉल्युबिलिटी है। ये रिजल्ट आ गया। तो आप रिजल्ट की हेडिंग देंगे और लिखेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर इज 1.96 ग्राम्स पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का प्रैक्टिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल ईद उल अजहा है, तो 3 दिन की हमारी ब्रेक होगी, उसके बाद फिर हम वीडियोस का सिलसिला जारी कर देंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। अपनी ईद की खुशियों में हम मुझे भी याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, आपकी इबादत को कबूल फ़रमाएँ, आपके प्रैक्टिकल के इम्तहानात आसान हों, बल्कि ज़िंदगी का हर इम्तहान आपके लिए आसान हो जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाएँ, अच्छे से नंबर आ जाएँ, अच्छी सी परसेंटेज आ जाए आपकी। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।